नमस्कार दोस्तों, मुंबई न्यूज में आपका स्वागत है। पार्टी की सांसद इकरा हसन मेरे साथ है। मैम, नमाज को लेकर भी विवाद है कि खुले में नहीं पढ़ सकते और काली पट्टी बांधकर भी आज लोग नमाज पढ़ेंगे। जी देखिए, लगातार हमें सौगातें दी जा रही हैं प्रधानमंत्री जी की तरफ से। पहले वक्फ बिल लाया गया, सर्वे के लिए टीम्स भेजी गई मस्जिदों के, और अब ये नया नमाज पे जो रोक लगाई है। तो ऐसी सौगातों की हमें ज़रूरत नहीं है। मुसलमान यहाँ का अपना सम्मान चाहता है, अपने अधिकार चाहता है जो संविधान के द्वारा मिले हुए हैं, और त्योहार मनाने से और नमाज पढ़ने से कोई किसी को नहीं रोक सकता। ये जो प्रशासनिक अधिकारी हैं जिनके दिमागी संतुलन खराब है और तरह तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, मुझे लगता है इनकी बात में किसी को नहीं आना चाहिए, और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो बिना किसी अथॉरिटी के इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। मेरी छत पे मैं क्या करूं, किसी का अधिकार नहीं है मुझे बताने का। कह रहे हैं कि पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, छत पे या खुले में नहीं पढ़ना। देखिए, पब्लिक ऑर्डर अभी भी मेंटेन है इस देश में, लगातार रहा है, और नमाज एक 10 मिनट की होती है। क्या हमारे देश के पास इतनी प्रशासनिक अधिकारी नहीं है जो 10 मिनट में 10 मिनट का ऑर्डर संभाल सके? या तो इन्हें अपनी ही काबिलियत पे शक है कि ये नहीं संभाल सकते, और संभालने की कोई बात है ही नहीं। एक त्योहार है, लोग नमाज पढ़ेंगे और अपने घर जाएंगे, और हमेशा ऐसा ही होता आया है। तो एक मजहब को, एक त्योहार को अलग तरीके से दर्शाने का जो प्रयास ये लोग कर रहे हैं, इसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। लोग नमाज भी पढ़ेंगे, इस देश में रहेंगे, हम इस देश को छोड़ के नहीं जाएंगे कहीं भी, और अपने हक अधिकार के साथ रहेंगे। रही बात ऐसी सरकारों की, तो जनता इन सरकारों को जल्दी जवाब देगी, और उत्तर प्रदेश सरकार का तो बोरिया बिस्तर 27 में बंधेगा। काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ना क्या उचित लगता है? देखिए, विरोध में हमें क्या तरीका है अपना विरोध दर्शाने का? जिस तरीके से लगातार हर इदारे को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, तो उसके खिलाफ विरोध करने का ये एक जरिया है, और हम इसके साथ हैं, हम विरोध के साथ हैं। हम विरोध करेंगे जब तक हमारी जान में जान है। हम विरोध करेंगे जो भी कुछ गैर संवैधानिक होगा उसके खिलाफ। शुक्रिया। हम मुसलमान अगर शिया है तो सुन्नी के बगल में नहीं बैठ रहा, सुन्नी है वहाबी के बगल में नहीं बैठ रहा, वहाबी बरेलवी के पहलू में नहीं बैठ रहा। मगर एक अगर कोई नेता हमारे बीच चला आए, चाहे उसका ताल्लुक इस्लाम से हो ना हो, उसके पहलू में बैठने में सब फख्र महसूस करते हैं। उस वक्त ना किसी को फतवा याद आता है, ना मसलक याद आता है, कुछ नहीं याद आता। तो हम ये कहते हैं कि जब आप दुनियावी लीडरान के पहलू में बैठने में आप फख्र महसूस कर सकते हैं, तो आप मुसलमान होकर अपने भाई के बगल में, जो जिसे कुरान ने भी आपका भाई कहा है, हदीस ने भी आपका भाई कहा है, ये अलग बात है कि उसका आपसे कुछ नज़रियाती इख्तिलाफ है, वो होता है, मगर आप एक घर में एक के पहलू में क्यों नहीं बैठ सकते? जिस तरह एक घर में 7 भाई होते हैं तो सातों के कामकाज नज़रियात अलग अलग होते हैं, मगर वो सातों एक छत के नीचे मोहब्बत से इसलिए रहते हैं कि उनका बाप एक होता है। इसी तरह हम मुसलमान अलग अलग फ़िरक़ों में ज़रूर बटे हैं, मगर इन इख्तिलाफ़ातों के बावजूद हम एक प्लेटफॉर्म पर रह सकते हैं, इसलिए कि हमारे नबी एक है, खुदा एक है, कुरान एक है, रसूल एक है। जिस तरह आखिर में मैं कह रहा हूँ, अल्लामा इक़बाल ने कहा कि मुनफ़ईद एक है, इस कौम की नुकसान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक, और क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।